नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन कर निपटाए गए आम लोगों के ट्रैफिक संबंधी मामले। रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर पश्चिम जिला के सभी 22 बेंचों ने हिस्सा लिया। इसमें ट्रैफिक चालान के 10 बेंच थे। इस लोक अदालत में पूरे उत्तर पश्चिम जिले में 12,776 मामले का निपटारा किया गया। डिस्ट्रिक्ट जज यशवंत कुमार ने आम जनता के लिए सभी जजों को बुलाया और बताया कि आम जनता को उनके चालान का सेटलमेंट करे। राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे आम जनता तक पहुंचे, जैसे कि कोई भी चालान हो, ट्रैफिक का या चोरी का चालान हो, उसका सेटलमेंट हो सके। जज का कहना था कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता की परेशानी को दूर करना है। उन्होंने बताया कि हर 3 महीने के अंतराल में लोक अदालत लगती है, जिससे कि आम जनता की समस्याओं का निवारण हो सके। इसमें आम जनता को भी रियायत मिलती है, जिससे उन्हें भी फायदा होता है। चालान भरकर लौटे कई लोगों ने बताया कि उनका चालान 3 से 4 हजार का था, लेकिन जज ने पेनल्टी किसी की 50 तो किसी की 100 और किसी की 0 कर दी। इस लोक अदालत के आयोजन में डिस्ट्रिक्ट जज यशवंत कुमार की मुख्य भूमिका रही। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज इस टाइम में मौजूद हूँ रोहिणी कोर्ट के अंदर, जहां हमारे साथ मौजूद है डीजे साहब। आइए बात करते हैं इनसे। सर, जो आज की नेशनल लोक अदालत है, इसके फायदे क्या क्या हैं सर? शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ये आज की जो लोक अदालत है उसके बारे में जानने की कोशिश की, ताकि इसको आप जनता तक पहुंचा सके यह मैसेज कि लोक अदालत क्या है। मैं यशवंत कुमार, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ये हमारे नालसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डालसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उनके सुपरविज़न गाइडेंस के तहत ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। 3rd नेशनल लोक अदालत थ्रू आउट इंडिया ही हो रहा है, और आज ये दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। और इसके अंदर जो केसेस लिए गए हैं वो लोगों के जो पेटी डिस्प्यूट्स हैं या दूसरे तरह के हैं, उनको फ़ौरन निपटारे के लिए टेकअप करके इनको आज के दिन ही ख़त्म करने के लिए लिया गया है। तो जहाँ तक ये बात है कि किस तरह के केसेस हैं, जैसे चेक बाउंसिंग के हैं, 2 लाख से कम के केसेस हो गए हैं, रिकवरी मैटर्स हो गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हो गए हैं, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए हैं। इसके अलावा सिविल मैटर्स हो गए हैं, जिसमें कोई मैट्रिमोनियल में हो गए हैं, कोई मेंटेनेंस का हो गया, उसमें कुछ करना हो, ऐसे इस तरह के ये केसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर हमने चालान केसेस को भी रखा है। चालान केसेस के लिए स्पेशल बेंचेस बनाई गई है। हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 बेंचेस हैं। तो जैसे नॉर्थ वेस्ट में है 10 हो गई है बेंच, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 10 हो गई है, और टोटल जो है वो 22 बेंचेस जजेस की बनाई गई है। 22 यानी नॉर्थ वेस्ट में, 22 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, टोटल 44। और अभी हमने दौरा भी किया था सब पूरे कॉम्प्लेक्स का, रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स का, और हमने पाया कि काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। सभी जजेस अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन केसेस का निपटारा हो, और उनका सभी लोग, चाहे वो बार की तरफ से हो, चाहे लिटिगेंट्स हो, जनता हो, या और कोई जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ, वो बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। जिस किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जिस समय एंट्रेंस होती है कॉम्प्लेक्स में, कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उनको वो लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि आप इस तरीके से जाके आप और फ़ौरन अपना जो भी मैटर है केस का निपटारा कराइए कंसर्न कोर्ट में जाके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेन चीज़ जो मैंने आपको ये बताया है। बाकी अभी काफ़ी कुछ काम जो है निमट गया है, अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है। इस समय 3:04 हुए हैं, और अभी भी ये जो है हम कंटिन्यूसली अपनी रिपोर्ट ले रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ जाके भी हम देख रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, DLSA की तरफ से ये इन्होंने एक अलग से बनाया हुआ था ये सारा जो है, कि इसमें आप देखेंगे कि जो मेन मैसेज है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी सभी को न्याय मिले, ये है। और इधर से ये
इनका डिस्ट्रिक्ट्स का, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आपने सुना डीजे साहब को, उनका यही कहना था कि लोक अदालत के जो फायदे आम जनता तक पहुँचे। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।